अशोक कुमार जी, स्वागत है आपका। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। मेरे 2-3 सवाल हैं मैडम, अगर आप लिख लीजिएगा तो मेहरबानी होगी। जी सर, बताइए आप। ऐसा है कि मेरे सिर में जकड़न रहती है, ऊपर सिर में, और पेट में भूख लगी रहती है हर वक्त, और कब्ज रहता है जी। 50 साल से है मुझे ये परेशानी। आपकी उम्र कितनी है? 71। पहले भी फोन किया था ना आपने इस ताल्लुक से? हाँ तो किया था, लेकिन आपकी आवाज टेलीफोन पे समझ में नहीं आ रही थी। टीवी पे तो समझ में आती है, टेलीफोन पे नहीं समझ में आती। नहीं, आप पूरे सवाल कर लें, फिर टीवी की आवाज खोल लेना। अच्छा, मेहरबानी आपकी। एक सवाल लिख लिया, आप दूसरे सवाल बताइए। हाँ, दूसरा सवाल यह है कि मेरी वाइफ को गर्मियों में छींक के आती है, छींक के। ठीक है। तो उसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है? जी मैं जानता हूँ जी। अच्छा, वो कहते हैं डॉक्टर लोग कि तुम्हें धूल से, खुशबू से, और ये जो गेहूं करते हैं इसकी जो हवा चलती है उससे एलर्जी होती है। ठीक है, मैं जानता हूँ। हाँ, तो इसके लिए मेहरबानी करके दवाई बता दीजिएगा। बिल्कुल। तीसरा सवाल यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब तक मेरा इंतकाल हो मुझे कोई बीमारी ना हो। ठीक है, जरूर। देखिए, यही कोशिश है हमारी, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप और कोई सवाल हो तो कर लीजिए। नहीं, मेहरबानी भाई, एक सवाल और है, अगर आप सुन लें तो जरा आप। मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, बताइए। कि आप जो है, जो आपकी बहनें हैं उनकी तरफ ज्यादा मुखातिब होते हैं, भाइयों की तरफ मुखातिब नहीं होते। हाँ, देखिए, बहनों का हक बहुत होता है, और हाँ। और आप भी अपनी बहनों को बहुत प्रेम करते होंगे, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। और भाई का रुतबा बहनों के लिए बहुत बड़ा होता है। अगर भाई उम्र में छोटा भी हो तो बहनें उसे बड़े भाई की तरह ट्रीट करती हैं। और मेरी तो बहनें मुझसे बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, और मेरी माँ तो है नहीं, बाप है नहीं, लेकिन जो बड़े भाई और बहन हैं उनको हम वही दर्जा देते हैं। और आपकी शिकायत जायज़ हो सकती है, लेकिन ये बुरी बात नहीं है। अगर आप भी मुझसे ज़्यादा, मैं भी आपका भाई हूँ, अगर आप भी मुझसे ज़्यादा अपनी बहन को रुतबा देंगे तो मैं शिकायत नहीं बल्कि खुश होऊंगा कि आप में भी वो बात है जो मेरे अंदर है। बहरहाल, इनका सवाल बताइए। इनका खुद के लिए सवाल है कि इनको सिर में क्या है, जकड़न रहती है, भूख बहुत लगती है, कब्ज़ ज़्यादा रहती है। ठीक है, देखिए, ऐसे बैठे हैं आप, टीवी की आवाज़ खोल ली होगी आपने, ऐसे बैठे हैं, और ये आपको 3 मिनट करना है रोज़ाना। ऐसे एक साथ नहीं कर पाएंगे तो 1-1 मिनट करके 3 बार में कर लीजिए पूरे दिन में। और ऐसे 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 ये भी 3 मिनट करना है, 3 बार में कर लीजिए। इससे आपकी सिर की जकड़न जा सकती है। 10 दिन में, 15 दिन में अच्छा रिजल्ट आता है। इसे आप मामूली मत समझना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको भूख लगती रहती है और कब्ज़ रहता है। भूख लगना बहुत अच्छी बात है, कब्ज़ रहना अच्छी बात नहीं है। तो मेथी 100 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, इसका पाउडर बना लीजिए। और एक आता है एक आता है नमक ज़ैतून, ये 100 ग्राम ख़रीद के अलग से रख लीजिए। मेथी और धनिया का पाउडर 1 चम्मच, और नमक ज़ैतून 2 चुटकी इसमें मिला के रोज़ाना 1 बार खाना खाने से 1 घंटा पहले, या 2 बार खाना खाने से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले खा लिया करिए। आपकी सारी समस्याएं अच्छी होना मुमकिन है। और पेट ठीक हो गया तो आप जीवन भर सेहतमंद रह सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी ऐसी ज़िंदगी गुजारे और ख़ुद नुस्खे बनाए, ख़ुद खाए कि उसकी आखिरी सांस भी
सेहत की सांस होनी चाहिए। जी, और क्या? पत्नी के लिए सवाल है, छींकें बहुत आती हैं, धूल खुशबू से बहुत एलर्जी है। आपने सही कहा, इसका इलाज दूसरी पैथियों में नहीं है, यूनानी में है। लेकिन 5-6 महीने लगातार इलाज करना, और खट्टी चीज़ें जो महिलाओं को पसंद हैं वो 5-6 महीने के लिए छोड़ दें। बाज़ार का खाना वगैरह, घर के मसाले पिसे हुए इस्तेमाल करने हैं आपको किचन में। तो बाहर से जो मसाले पिसे हुए आते हैं, इसमें ये लोग खट्टा मिला देते हैं ताकि आप उनके मसाले यूज़ करें तो खाना जायकेदार हो और ख़रीदें। इसलिए बाज़ार के पिसे हुए मसाले बंद, खट्टी चीज़ें बंद 5-6 महीने के लिए। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 दवाएं हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, इनको खूब बारीक पाउडर बनाएं 100-100 ग्राम ख़रीद के, और इसमें 30 ग्राम पीपला मूल, जिसे पीपले भी कहते हैं, अपने किचन में से गरम मसालों में से पीपला मूल 30 ग्राम और बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं। सुबह खाली पेट यानी निहार मुँह गर्म पानी से पिलाएं 1 चम्मच ये पाउडर, और रात को सोते समय। अगर 5-6 महीने लगातार करते हैं तो आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। और तीसरा सवाल यही था कि हमेशा सेहतमंद रहने के लिए नुस्खा। हाँ, तो पेट ठीक कर लीजिए, आप सेहतमंद रह सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये ठीक कर लेना तो फिर मैं बता दूँ, नहीं तो आप कहीं परेशान ना हो जाएं कितनी चीज़ें बता दी। मैं चाहता हूँ कम से कम चीज़ें बताऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाऊँ, क्योंकि जितने भी वैद्य और हकीम हैं और गुज़रे हैं, उन्होंने नुस्खों को पूरे पेज पर लिख दिया, 30, 40, 50 दवाएं। अगर वो बनाने लगे कोई गरीब आदमी तो वो 1 लाख 2 लाख के बनेंगे। उन्हें कौन खा सकता है? इतने बड़े बड़े हकीम और वैद्य गुजरे हैं। मैं आपको 15-20 रुपए के अंदर कि बस इतना 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ज़्यादा खर्च हो और आप सेहतमंद हो जाएं, ऐसा मैं आपको नुस्खा बताने की कोशिश करता हूँ। ना मैं किट बेचता हूँ, ना कुछ करता हूँ, घरेलू नुस्खा बताता हूँ। अगर आपको फ़ायदा हो तो लोगों को भी फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएं, खूब प्रचार प्रसार करें। मैं आपसे ये तमन्ना रखता हूँ।